ISI BSTS admission test for 2025. So 2024 examination has just only been finished. अब जो कोई भी ISI BSTS 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या है सिलेबस और क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है अगर आप ISI BSTS का एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हो 2025 को। सेट रिलेशन और फंक्शन करना है जिसमें सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोग को पता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब रहेगा। पावर सेट रहेगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शन मैप्स होते हैं, 1 to 1 होते हैं, इनटू और ऑन टू होते हैं, एसेंशियल रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं जैसे पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इक्वेशंस में क्या क्या होता है, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स फंक्शन भी होते हैं और ग्राफ्स ऑफ सिंपल फंक्शन होते हैं। बहुत ही ईजी है, यही आपको सेट रिलेशन और फंक्शन में करना है। फर्स्ट टॉपिक फॉर ISI BSTS 2025। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स ऑफ यूनिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्यूशन रहेंगे और कुछ फंडामेंटल थ्योरम रहेंगे अलजेब्रा के। ठीक है। कॉम्बिनेटोरिक्स में ऑब्वियसली परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे। चलिए तुरंत हम लोग फॉर्मूला शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। NPR क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं NCR तो फिर n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम रहेगा और उसका एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और उसका एप्लीकेशन। अभी आता है सीक्वेंस और सीरीज़। एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और कॉम्बिनेशन में कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ रहेंगे जैसे सम ऑफ इंटीजर, पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन रहेंगे। अब लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस में क्या क्या रहेंगे, लिमिट के डेफिनेशन रहेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी रहेंगे। डिफरेंशिएशन का जो है वो आपको याद कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशियल फंक्शन तो रहेंगे। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और कॉम्पोजिट और इम्प्लिसिट फंक्शन रहेंगे। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम रहेंगे और उसके एप्लीकेशन साथ में मैक्सिमम मिनिमम। अब ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या रहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और इक्वेशन और एप्लीकेशन टू मेजरिंग हाइट्स। हमको पता ही है कि tan थीटा का जो होता है उसका रहेगा, है ना। तो बेसिकली हाइट्स और डिस्टेंस में tan थीटा का रहता है। और एक बात बता दूँ, ये जो हाइट्स और डिस्टेंस का करेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपका क्वांट में भी बहुत सहायता होगी इसके लिए। अभी आ जाता है इंटीग्रल कैलकुलस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में ही रहते हैं। तो इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और सिंपल एप्लीकेशन, फंडामेंटल इंटीग्रल इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन रहेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रहेंगे जैसे डेफिनिट इंटीग्रल और उसके प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और रीजन बाउंडेड वाला तो रहेगा ही। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो रहेगा ही, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा रहता है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और कॉनिक सेक्शन पार्ट रहेगा। वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर, वो सब रहेंगे। ठीक है। 3 डायमेंशनल में जैसे रहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन और प्लेन, इंटरसेक्शन फार्मूला रहेंगे। मैट्रिसेस तो पता ही है आपको, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है। टाइप जो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो। ठीक है। एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ द इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स रहेंगे। इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स में क्या रहेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रलिटी और डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस जो रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहेंगे जैसे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, तो तैयारी शुरू कर दीजिए जो ड्रीम कर रहे हैं ISI BSTS के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी एक पेपर तो ऑलरेडी हो गया 2024 का। 2025 के लिए जो करना चाहते हैं तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, 1 साल है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, and thank you for watching the video. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel.